भिखारिन। अपने जोधपुर का अनुभव है कि जब ओडिशा में बाढ़ आई, कपड़े इकट्ठा कर रहे और वो रिक्शा में जब भर रहे थे, रख रहे थे, सारे बिग बिग बड़ी बड़ी थैले जब रख रहे थे, तो रिक्शा वाला ने पूछा ये कहाँ लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया ओडिशा में जो बाढ़ आई है, लोगों का सब कुछ बह गया, उनके लिए कपड़े लेके जा रहे हैं। उस रिक्शा वाला ने तुरंत अपना स्वेटर और शर्ट निकाल के दिया। वो बोला यही मेरे पास सबसे अच्छा कपड़ा है, आप लेके जाइए। मैं तो घर में फटा हुआ भी पहन सकता हूं, मेरा तो घर है, उन लोगों के तो घर भी बह गए हैं। आज भी ऐसे लोग अपने देश में हैं, लेकिन सिर्फ संकट के समय हम मदद कर रहे, सिर्फ परिवार तक कर रहे, वहां से यह राष्ट्र खड़ा नहीं होगा। यानी सिर्फ संकट के समय नहीं, तो इस राष्ट्र का गठन करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, इसको सामर्थ्यशाली बनाने के लिए हमें व्रत लेना है। वो जो व्रत होता है ना, वो हर दिन करना पड़ता है। वो वीर का व्रत है, वो गैरेज में पड़े रहने का व्रत नहीं है, कुत्तों के पीछे भागने का व्रत नहीं है। कितना भी हो, पुरुषार्थ से मैं जीवन जीऊंगा, मेरा थोड़ा समय, थोड़ी ऊर्जा निश्चित इस राष्ट्र के लिए है। जरूरत है तो पूरा जीवन झोंक दूंगा मैं, और जरूरत तो है। क्या मैं ये झोंक सकता हूं? यदि मेरे मन में विचार आता है तो मैंने तो झोंक ही देना चाहिए। ऐसे विचार करने वाले वीर ऐसे जब खड़े होते हैं और उस लगन से उस व्रत को निभाते हैं, तभी वो राष्ट्र प्रहरी के रूप में खड़े होते हैं। आज हमें ऐसे वीर व्रतधारी बनना है। आज हमें तिल तिल जलकर प्रकाश देना है। ये तो आसान है, युद्ध हो रहा है, सारा ड्रम बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आवेश आ गया और हम जाके झोंक देंगे, आसान है। लेकिन सारे मोह के मेरे ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। अरे मेरा जो मित्र है वो तो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, क्या मैंने ये करना है या नहीं करना है? हाँ, उस समय उस शिविर में तो अच्छा लग रहा था, अरे वो शायद मैं पागलपन में आ गया था क्या? ऐसा प्रश्न मन में आ गया तो हम व्रतधारी नहीं हो सकते हैं। कितना भी कुछ भी हो, हम अपने व्रत से हिलते नहीं हैं। ऐसे व्रत धारण करने वाले हमें होने हैं। जैसे कच्छ था, कच्छ के ऊपर कोई कम आक्रमण नहीं हुए, राक्षसों के हुए, मोह के हुए, सब कुछ हुआ, तभी वो संजीवनी प्राप्त कर पाया। जैसे शिवाजी महाराज थे, उनको कितने लोगों ने बताया बेटा ये स्वराज्य का सपना मत देखो, हमें संभव नहीं, लेकिन वो डटे खड़े रहे और उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया। सावरकर, क्या अद्भुत चरित्र है। 11 बरस का लड़का दुर्गा के सामने शपथ लेता है इस राष्ट्र के स्वातंत्र्य के लिए। कल्पना कीजिए कितना त्याग व्यक्ति कर सकता है। उनके बड़े भैया अंडमान में काले पानी में, इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी और भाभी दोनों रास्ते पर आ गए, इनको 2 जन्म क्या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गई, आजीवन कारावास 2 बार, यानी 50 बरस। और वो जा रहे जेल के अंदर, और वो जेलर जोर जोर से हंस रहा है, बोलता है ओ तो तू सावरकर है, 50 बरस यहां रहेगा। क्या हिम्मत होती है। देखो, एक बार वीर व्रत धारण कर लिया तो हम परिस्थिति के बली नहीं बनते, हम परिस्थिति को बदल देते हैं। उन्होंने बारी की तरफ देखा और बोले 50 बरस तो ये ब्रिटिश साम्राज्य नहीं टिकेगा, तू उसकी चिंता कर। बारी को बड़ा गुस्सा आया। ऐसा जवाब देने वाला उनको कोई मिला नहीं था, क्योंकि वो बहुत अत्याचारी था। और सावरकर के ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं हुए, कोई होता तो टूट जाता, ऐसा हो रहा था, लोग खुदकुशी कर रहे थे। और क्या हिम्मत देखिए, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने, क्योंकि बोल नहीं सकते, उनको अलग एक इसमें रखा है, तो उन्होंने क्या किया, वो जो हथकड़ियां होती है ना, हथकड़ियों की भाषा निर्माण की, हथकड़ियों से संदेश भेजना।
किसी के साथ बात नहीं कर सकते, हथकड़ियों से संदेश भेजना। एक हथकड़ी, ये हथकड़ी से आवाज निकालेंगे, दूसरी कोठड़ी में जो है उसको आवाज जाएगी, वो तीसरे को देगा। ऐसा करते करते पूरे जेल में सारे उपोषण पे लग गए, हम खाना नहीं खाएंगे, हमें ठीक से खाना दीजिए। हम जानवरों को भी ऐसा खाना नहीं देते हैं, आप मानवों को खाना जैसा देते हैं वैसा खाना दीजिए। लोग मरे, लेकिन उन्होंने अपना ये छोड़ा नहीं। उन्होंने धीरे 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 उस पूरे अंडमान जेल की परिस्थिति ही बदल डाली। कोई आदमी होता तो रोता रहता। जब हम वीर व्रत धारण करते हैं ना, हम परिस्थिति का कारण देकर रोते नहीं है, हम परिस्थिति को बदलते हैं। हमारी तैयारी है पूरे बलिदान करने की, लेकिन ये बलिदान के लिए बलिदान नहीं है। जरूरत हो तो हम 2 कदम पीछे भी जाएंगे, लेकिन हमारा जो भी प्रयास है वो विजय के लिए है। यही शिवाजी की विशेषता थी। शिवाजी ने कहा नहीं, हम व्यर्थ बलिदान नहीं करेंगे। अफजल खान ने भवानी का मंदिर तोड़ा, पंढरपुर में तोड़ा। शिवाजी बोले तो क्या हुआ, मूर्ति का निर्माण फिर से हो सकता है, ईश्वर तो हमारे अंदर है, सर्वत्र है, हमारे ईश्वर को कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन आज हम गुस्से में वहां जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। शांत रहे। जब वो मिर्जा राजे जय सिंह के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, उनके सारे किले उनको वापस देने पड़े, सिर्फ 12 किले रख पाए, खजाना पूरा देना पड़ा। उनको औरंगजेब का सरदार बनना है अभी। वो शिवाजी जो 10 बरस में आदिल शाह को सलाम करने के लिए तैयार नहीं थे, वो बालक अभी औरंगजेब को भी सलाम कर रहे हैं। क्यों? स्वराज्य के लिए। जरूरत हो अपमान भी सहन करूंगा, जरूरत हो 4 कदम पीछे जाऊंगा, लेकिन ये अपने ध्येय को नहीं छोड़ूंगा। एक बार ये वीर व्रत धारण करते हैं तो अपने अंदर की शक्ति का प्रकटीकरण होता है। और वही शिवाजी ने हम देखते हैं बाद में आकर